नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। राम मंदिर का मुद्दा क्या नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता दिलाएगा? अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख घोषित होने के बाद से ही देश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बहस चल रही। ये मंदिर वही बना है जहां 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। अयोध्या मामले में सुनवाई के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन को एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए, जो वहां पर एक मंदिर का निर्माण कराएगी। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ की जमीन आवंटित की गई। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया और सोमवार 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। एक तरफ चर्चा इस बात की चल रही है कि कैसे लोकसभा चुनाव से पहले जानबूझकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख घोषित की गई, वह भी तब जब मंदिर का निर्माण अभी भी अधूरा है। विपक्ष ने समारोह के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, यहाँ तक कि शंकराचार्यों ने भी इस कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला किया। उनके इस कदम से एक और हलचल पैदा हो गई। वहीं दूसरी ओर भाजपा, आरएसएस और उससे जुड़े दलों और संगठनों ने प्रत्येक घर में अक्षत वितरित कर और कलश यात्राएं निकालकर पूरे देश में धार्मिक माहौल बनाया। देश के कोने कोने में भगवा रंग से सराबोर धार्मिक माहौल नजर आ रहा। क्या अगले कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होगा? भाजपा ने पिछले 3 दशक में इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लिया है, तो क्या वह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बहुमत लाएगी? लोक सत्ता के संपादक गिरीश कुबेर कहते हैं कि बीजेपी को जो बहुमत मिलने वाला था राम मंदिर के प्रभाव से, उसमें अधिकतम 10 से 20 सीटें बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर ही बीजेपी की दोबारा सत्ता में आने का एकमात्र कारण हो, अन्यथा क्या मुश्किल होगा। आप एक ही प्रोडक्ट को बार बार नहीं बेच सकते। लोगों ने राम मंदिर के विचार को स्वीकार किया या अब तैयार है, इसका अनुमान सभी को पहले से ही था, इसलिए बीजेपी को इसका कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन राम मंदिर को लेकर बने भावनात्मक माहौल का ये फायदा जरूर उठाएंगे, यही राजनीति है। वे कहते हैं लोग पिछले 2 साल से इन मुद्दों का सामना कर रहे हैं। पिछले कुछ चुनावों के दौरान हमारे सर्वेक्षणों में यह देखा गया था कि बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन हमने देखा कि इन मुद्दों के बाद भी भाजपा फिर से सत्ता में आई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बेरोजगारी और महंगाई से जुड़े मुद्दे थे, लेकिन लोगों ने फिर भी भाजपा को वोट दिया। लोग इन मुद्दों पर चिंता तो जताते हैं, लेकिन उन पर वोट नहीं करते। वे दूसरे मुद्दों के लिए वोट देते हैं। वह मुद्दा है राष्ट्रवाद और हिंदुओं का एकीकरण। कई पर्यवेक्षकों के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को मंदिर से जोड़ने में सफल रही। आने वाली चुनाव शायद ये तय करे कि राम मंदिर के निर्माण का भारतीय राजनीतिक पर कितना असर पड़ा है। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए लोकायुक्त न्यूज।